नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नया चैप्टर है, अगला चैप्टर है, ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? इसमें हम संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी करेंगे और इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर किया जाएगा। तो पहले हम संख्याओं के बारे में अच्छे से ज्ञान करते हैं क्या है। तो देखिए, पहली संख्या है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिए, वह संख्या है जिनका उपयोग गिनती के लिए किया जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो संख्याएं गिनती में उपयोग होती हैं, अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप गिनती सुनाइए, तो आप लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहीं से स्टार्ट करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी गिनती की संख्या जहां से स्टार्ट होती है वहां से लेके वो क्या किसमें आती हैं? वो आती हैं सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या में। किसमें आती हैं? प्राकृतिक संख्या में आती हैं। आगे देखिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। अगला है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसमें जीरो को क्या किया जाए? शामिल कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? जीरो को शामिल कर लिया जाए। यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W यानी होल नंबर। W यानी होल नंबर। यानी जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 थी, तो उसमें अगर 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। आगे आगे देखिए, आगे है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। इसे कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर्स या इंटीजर कहेंगे। देखिए, तो पूर्णांक क्या है? पूरे अंक। यानी इसमें सभी धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य संख्याएं सब इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इसे जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जेड। यानी ये क्या है? पूर्णांक है। इसमें सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य भी इसमें क्या होता है? शामिल होता है। तो देखिए, तो इसे क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यानी पूर्णांक कहां से स्टार्ट होगा? माइनस से लेके -2, माइनस अनंत से आएगा। और कहां से आएगा? -2 -3 कामा -1 और कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 डॉट 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 अनंत तक ये क्या होगा? जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? सारे पूर्णांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। देखिए, पूर्णांक को जड़ से लिखते हैं। इसके पीछे का जो रीजन है, तो जड़ जर्मन भाषा जेहलिन का से लिया गया है। किससे? जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना होता है। जेहल जेहल जिसका अर्थ होता है संख्या, जिसका अर्थ होता है संख्या, वहां से इसको लिया गया है जेड को। आगे देखिए, तो जो पूर्णांक होता है वो हमारा दो टाइप, यानी एक धन पूर्णांक होता है, ऋण होता है, शून्य भी एक पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक में 1 2 3 4 यानी जो धन पूर्णांक होता है, कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं, यही क्या होती हैं? धन पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? धन पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? धन पूर्णांक। और ऋणात्मक संख्याएं यानी -1 माइनस अनंत से लेके -2 -1 तक आएंगी, ये क्या हो जाएंगी? हमारी ऋण पूर्णांक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऋण पूर्णांक हो जाएंगी। और जीरो एक अलग से होता है, जीरो शून्य पूर्णांक कह सकते हैं आप इसको। देखिए, तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सम नंबर। सम संख्या क्या होती है? देखिए, आप संख्याओं को एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है बाद में। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसलिए हम लोग इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा। एक अच्छा सा अपना नोट्स बनाइएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा और इसको बार-बार रिवीजन कीजिएगा, जिससे सारी संख्याओं में आपको अंतर अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, तो सम संख्या क्या है? इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10, ये सब संख्याएं क्या हैं? सम है। यानी देखिए, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, जैसे मान लीजिए जैसे इसमें 4 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है, तो जो 4 है वो 2 के टेबल में आता है। क्या है? 2 के टेबल में आता है। ये 4 जो है 2 से क्या है? विभाजित है। क्या है? यानी 4 को 2 से भाग कर सकते हैं। 4 को 2 से भाग, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट जा रहा है। जो पूरी तरह विभाजित हो वो क्या होता है? सम संख्या। लेकिन अगर मान लीजिए 5 है, इसको 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 2.5 आएगा। क्या आएगा? 2.5 आएगा, तब ये कैंसिल होगा। यानी ये जो है ये सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पूरी तरह विभाजित नहीं है। आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कि विषम संख्या है। अगली संख्या है विषम संख्या। इसको हम ऑड नंबर कहते हैं।
वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होती हैं, यानी जो 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होती हैं, वो होती हैं विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट ये सब संख्याएं क्या है? विषम संख्या। अभी हमने बताया था कि जैसे 5 है, ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। यहाँ पे 2.5 आएगा, दशमलव में आ जाएगा, इसलिए क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। आगे देखिए, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में से कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिनके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य। जैसे 4, 6, 8, 10 ये सब संख्याएं क्या है? भाज्य है। भाज्य मतलब जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। क्या हो? 3 गुणनखंड हो। एक तो स्वयं हो, एक हो, और उसके अलावा भी कोई एक और गुणनखंड हो, तो क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसके एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं। 2, 5, 3, 7, 2, 3, 5, क्रम थोड़ा उल्टा हो गया है। 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट अनंत संख्याएं ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए, अभाज्य संख्याओं को लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे तरीकों से इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं। उसमें हमको अभाज्य संख्याएं बहुत बार पूछ ली जाती हैं कि 1 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 1 से लेके 50 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी है? 15 है। 1 से लेके 100 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? 25 है। 1 से लेके 500 तक के बीच में कितनी है? 95 है। अगर कोई पूछ ले कि 50 से लेके और 100 के बीच में कितनी है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 10। कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी, जो कि 50 से लेके और 100 के बीच में है। 50 से लेके 100 के बीच में वो कितनी हो जाएंगी? मैं यहाँ 15, इसमें 50 तक हो गई, 15 से और ये 25 माइनस 25 में से 15 घटा देंगे, यानी कितना? 10 संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी? 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ हमने इसको हाईलाइट किया है कि केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और क्या है? अभाज्य है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, और पहली अभाज्य संख्या जो है वो क्या है? 2 है। पहली अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। आशा करते हैं आपको अभाज्य संख्याएं समझ में आई होंगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे है परिमेय संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे q 0 के बराबर ना हो, यानी जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता हो, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता हो, ऐसे बटे के रूप में लिख सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि जो जो हर है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 1/0 या कोई भी संख्या हो बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगी तो अपरिभाषित हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। इस प्रकार से परिमेय संख्याएं क्या हैं? जो p बटा q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी हो और वहां पे q बराबर 0 के ना हो। देखिए, इसे q से लिखते हैं, कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, q फॉर क्वोटिएंट, यहाँ से इस शब्द से इसको लिया गया है q को। देखिए, इसकी एक और परिभाषा, वह संख्या जिसका सटीक मान निर्धारित किया जा सकता है। इसका सटीक मान निर्धारित किया जा सकता है, वो क्या होती है? क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? जैसे 2/3, 4/5, 6/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा। आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। अगली संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या। इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। देखिए, है तो वो मतलब उन्हें p बटा और q के रूप में, p बटा q यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे, और इसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याओं का दशमलव निरूपण ना तो समाप्त होता है और ना ही इसमें कोई दोहराव वाला पैटर्न होता है। ना तो इन्हें हम बटे वाले रूप में लिख सकते हैं और ना ही इसमें इसका दशमलव निरूपण समाप्त होता है और ना ही इसमें कोई दोहराव वाला पैटर्न होता है। जैसे देखिए, जैसे इसमें √2 है, पाई है, √3 है आदि, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है।
पाई का मान 3.1415 ऐसे अनंत तक जाएगा, इसमें दोहराव का पैटर्न नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, पाई क्या है, इसलिए अपरिमेय है। क्या है, लेकिन 22/7 होता है, ये क्या होता है, परिमेय होता है। क्यों? क्योंकि ये लगभग पाई का मान है। पाई का क्या है, लगभग मान है। क्या है, लगभग, एग्जैक्ट मान नहीं है। लगभग पाई का मान 22/7 होता है। तो कहीं 22/7 लिख के दे दिया तो पूछ लिया कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये क्या है, परिमेय है। आइए आगे देखते हैं अगला नंबर, वास्तविक नंबर, रियल नंबर। इसमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। हमने परिमेय देखा, अपरिमेय देखा, तो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। माइनस वाली भी संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं भी, और ये मतलब प्लस वाली भी संख्याएं, इसमें सारी संख्याएं क्या होती हैं, शामिल होती हैं। परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर इसको कहते हैं। अगला देखिए, सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, यानी दो संख्याएं सहअभाज्य कहलाएंगी, यानी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी यदि उनका HCF यानी उनका जो मासा है वो क्या हो, माशा है, महत्तम समापवर्त, उसे क्या कहते हैं, माशा है, वो कितना हो, एक हो। क्या हो, एक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, को प्राइम कहते हैं। जैसे 2, 3, इसका मासा कितना आएगा, माशा HCF कितना आएगा, एक आएगा। इसका HCF कितना आएगा, 928, एक आएगा। इसका भी HCF एक आएगा। तो ये सब संख्याएं आपस में क्या कही जाएंगी, कि को प्राइम है, यानी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। बाकी जो भी बचा है वो भी हम आगे देखते हैं इसमें। बाकी ये सब संख्याएं बहुत अच्छे से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ये सवाल में आती हैं बीच में तो बहुत कंफ्यूज करती हैं। इसलिए हमें एकदम इसको क्लियर रखना होगा कि क्या कौन सी संख्याएं किसे है, कैसे है। आइए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं संख्याओं के संख्या नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में। आगे देखते हैं क्या है, आगे है हमारा सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यह संख्याओं का सबसे बड़ा समूह है जिसमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं शामिल हैं। इन्हें a+bi के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां a और b वास्तविक संख्याएं, a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और i क्या है, इसमें i क्या है, काल्पनिक इकाई, यानी अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या जो होती है वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो जो i है वो क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो समझो सम्मिश्र संख्याएं, जैसे देखिए सम्मिश्र संख्याएं ऐसे लिखी जाती है 2+3i, तो ये क्या है, सम्मिश्र संख्याएं। क्या है, सम्मिश्र संख्या, दोनों क्या है, साथ में रहती हैं। तो ऐसी संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्याएं होती है। आगे देखिए शून्य, जीरो। जीरो के बारे में हम कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, तो जीरो के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। जीरो क्या है, तो शून्य, इसे संस्कृत में शून्य कहा जाता था, या जाता है, जिसका अर्थ खालीपन या अंतराल होता है। इसका अर्थ क्या होता है, खालीपन यानी कुछ नहीं, या अंतराल होता है। देखिए 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने शून्य को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था। जो आर्यभट्ट हैं हमारे खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने शून्य को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था, चिन्ह के रूप में। और 7वीं शताब्दी ईस्वी में गणितज्ञ जो ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया और इसके जोड़ घटाव गुणा के नियम स्थापित किए, जिससे आधुनिक बीजगणित की नींव पड़ी। आगे देखिए शून्य की क्या क्वालिटीज हैं। शून्य एक पूर्णांक है। शून्य क्या है, पूर्णांक है, हमने पूर्णांक पढ़ा था, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य था। तो शून्य क्या है, एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक है। ना तो ये ऋण पूर्णांक में आता है, नहीं धन पूर्णांक में आता है, ये अलग ही क्या है, एक पूर्णांक है। आगे देखिए, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहती है। मतलब मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 2 है, इसमें 2 में शून्य जोड़ेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा। या मान लो 5 है, इसमें से शून्य घटाएंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। यानी किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ दें या 0 घटा दें तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर परिणाम शून्य आता है। कोई भी संख्या हो, अगर उसमें हम शून्य से गुणा कर देंगे, मान लीजिए 3 है, इसमें 0 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसमें 0 से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 0 आएगा। आगे देखिए, शून्य एक सम संख्या है। शून्य क्या है, एक सम संख्या है। शून्य क्या है, सम संख्या है। और शून्य एक
एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या, यानी 0/1 हम क्या करते हैं? लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं। तो कैसी है? परिमेय संख्या। कैसी है? परिमेय संख्या है। और ये क्या है? एक सम संख्या है। इसमें गुणा करने पर परिणाम 0 आता है। इसमें जोड़ने घटाने पर क्या होता है? अपरिवर्तित होती है। क्या होती है? संख्या अपरिवर्तित रहती है। और यह एक पूर्णांक है जो धनात्मक, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसके संबंध में।